तो दोस्तों एक और क्वेश्चन अपन देखेंगे कोण के ऊपर। देखिए जरा क्वेश्चन, प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन a b c। यानी कोई प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 3 पॉइंट पे मीट हो रहा है, यानी किस पे, x y और z एक्सिस पे। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कोण जनरेटेड बाय लाइन ड्रॉन फ्रॉम o का मतलब क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। टू मीट द सर्कल ABC इज डिस्क। यानी अपन को ये प्रूव करना है कि सबसे पहले तो ये क्या बोला है, सबसे पहले बोलता है कि भैया कोई प्लेन है, क्या है, कोई प्लेन है जो मीट हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी जैसे मान लीजिए z है, ये x है और ये क्या है, y है। कहां पे मीट हो रहा है, x पे a पे, y पे b पे और z पे कहां पे मीट हो रहा है, c पे मीट हो रहा है। तो ये इस प्लेन को अगर मैं मीट करूंगा तो अगर x पे मीट कराएंगे तो y और z 0 हो जाएगा, तो पॉइंट क्या मिलेगा, a 0 और y एक्सिस पे मीट होगा तो x और z 0 हो जाएगा, तो 0 b 0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 c। यानी ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई अपना प्लेन हो गया, ठीक है, जो मतलब अपना प्लेन हो गया ABC, ठीक है ना, और ये ओरिजिन O, ठीक है। तो ये कोई प्लेन ABC है जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे A B C पे मीट हो रहा है। तो अपन ने तीनों पॉइंट पता कर लिए, A, B, और C पता कर लिया। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कोण जनरेटेड बाय लाइन ड्रॉन फ्रॉम O, यानी O उसका क्या है, कोण का वर्टेक्स है, O क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है ना। यानी वर्टेक्स से क्या निकलेंगे, जनरेटर निकलेंगे ना, वर्टेक्स से क्या निकलेंगे, जनरेटर निकलेंगे, ठीक है। तो ये इसका O क्या है, इसका 0, 0, उसका क्या है, वर्टेक्स है। और गाइडिंग कर्व क्या है उसका, गाइडिंग कर्व है उसका, अभी निकालेंगे अपन गाइडिंग कर्व, ठीक है। और ये है जनरेटर, ये क्या है, उसका जनरेटर है, ठीक है। अब ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कोण जनरेटेड बाय लाइन फ्रॉम O, यानी O से जो लाइन मिलेगी जो जाके गाइडिंग कर्व पे मीट होगी, तो वहां से जो सरफेस जनरेट होगा, ये प्रूव करना है कि वो कोण की इक्वेशन ये होगी, टू मीट द सर्कल ABC। तो ये है अपने पास सर्कल की इक्वेशन, गाइडिंग कर्व अपना क्या है, सर्कल है। तो सबसे पहले अपन इसमें कैसे काम करें, देखो कोई भी सर्कल की इक्वेशन 3D के अंदर क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन 3D के अंदर होती है स्फीयर प्लस प्लेन। ये अगर आपको याद हो तो स्फीयर वाले चैप्टर के अंदर मैंने इसके ऊपर काफी डिस्कस किया था। हाउ जब कोई प्लेन है स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है और कट करता है तो अपन को सेक्शन क्या मिलता है, वहां पे सर्कल मिलता है। तो यहाँ पे स्फीयर कैसे मिलेगा, सर्कल तो अपना ABC हो गया, सर्कल तो अपना क्या है, ABC है। स्फीयर बनेगा 4 चीजों से, OABC स्फीयर की इक्वेशन होगी, OABC, इन 4 पॉइंट से अपना स्फीयर पास होगा। और याद कीजिए मैंने इसके ऊपर एक सबसे शुरुआत में जब स्फीयर पढ़ाया था तब आपको मैंने कहा भी था कि उस स्फीयर की इक्वेशन जो OABC से पास होता है, ओरिजिन और प्लेन के 3 इंटरसेक्शन पॉइंट जो x, y और z एक्सिस पे होते हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन अगर याद हो तो आपको x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। ये अपनी OABC की इक्वेशन होती है, स्फीयर की इक्वेशन। और प्लेन अपन को क्या दे रखा है, प्लेन अपन को दे रखा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। ये स्फीयर s इक्वल टू 0 और ये अपना प्लेन, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, अपना एक सर्कल बनेगा जो उसका क्या है, गाइडिंग कर्व है, किसका, कोण का। तो अपन को उस कोण की इक्वेशन निकालनी है जिसका सर्कल गाइडिंग कर्व है, ठीक है। और वर्टेक्स उसकी क्या है, वर्टेक्स उसकी O है, वर्टेक्स उसकी क्या है, ओरिजिन है। तो अपन यहाँ पे कैसे काम करें, तो सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि भैया इस सर्कल की बात कर रहा तो सर्कल होगा, स्फीयर प्लस प्लेन होगा सर्कल। तो स्फीयर यहाँ पे कैसे आएगा, 4 पॉइंट से यहाँ पे स्फीयर पास होगा, O, A, B और C से। तो उस स्फीयर की इक्वेशन जो OABC से पास होता हो, जहां पे ABC प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट है, O अपना ओरिजिन है, तो उसकी इक्वेशन ये होती है, ये स्टैंडर्ड होता है, इसको याद रखना। इसका डेरिवेशन वैसे मैंने स्फीयर के अंदर बता रखा, स्फीयर में मैंने कम से कम 15 वीडियो मैंने बनाए हैं, तो उसके ऊपर काफी मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया, काफी मैंने प्रॉब्लम क्वेश्चन भी लिए थे कि उस स्फीयर की इक्वेशन जो OABC से पास होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट याद करना होता है, ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट लगती है। तो अपना सर्कल क्या हो जाएगा, स्फीयर प्लस प्लेन। यही प्लेन जब इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा तो अपने पास सेक्शन क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। तो अब इस ABC को गाइडिंग सर्कल मानते हुए ये अपना अगर जनरेटर है, तो अपने पास अब जो सरफेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोण मिलेगा। तो वो प्रूव करना है कि वो सरफेस जो है उसकी इक्वेशन यहाँ पे ये है। तो मेरे को याद आ गया, क्या याद आ गया
कि भैया वर्टेक्स तो ओरिजिन है, ओरिजिन से तो लाइनें निकल रही है, जनरेटर कहाँ से निकल रहा है, फिक्स पॉइंट ओरिजिन है ना। तो ओरिजिन आते ही मेरे दिमाग में आ गया कि भैया होमोजीनिटी यहाँ पे बनेगी और होमोजीनियस डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, होमोजीनियस बनाऊंगा। आसानी से कौन सा होमोजीनियस बन सकता है, कर्व 1 और कर्व 2 में से कर्व 1 होमोजीनियस आसानी से बन सकता है। कैसे, यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, ये तीनों तो 2 डिग्री के हैं, लेकिन ये बेचारे नहीं है, ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, तो 1 डिग्री यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए। तो फटाफट इसको होमोजीनियस बना लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं ना, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ऊपर से। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए स्पेयर की इक्वेशन, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो इस स्पेयर की इक्वेशन को वापस लिखूं, यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, तो और यहाँ पे डॉट 1 मान लेता हूं इक्वल टू 0, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखो जब कभी भी स्पेयर ओरिजिन से पास होता है या उसकी वर्टेक्स ओरिजिन होती है तो होमोजेनियस इक्वेशन 2 डिग्री की होती है। 2 डिग्री यहाँ पे है, 2 डिग्री यहाँ पे, 2 डिग्री यहाँ पे 1 1 1 है, तो उसको डॉट 1 मैंने मान दिया, यानी 1 डिग्री यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए। तो 1 की वैल्यू अपने पास देखो यहाँ पे है, क्या 1 है, प्लेन है। देखो प्लेन के अंदर x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 है। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि सर्कल क्या है, इस प्लेन और स्फीयर का ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर्कल। तो अपन आपस में इन कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो सरफेस आएगा वही तो कोण होगा। इसका मतलब वो सर्कल जो है उस सरफेस पे लाई करेगा, किसके सरफेस पे लाई करेगा, यानी गाइडिंग कर्व यहाँ पे क्या होगा, सर्कल अपना गाइडिंग कर्व है, तो वो उस जनरेटर पे लाई कर रहा है। इसका मतलब वो सरफेस ही क्या होगी, कोण होगी। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या रखेंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c, है ना। यहाँ 1 की जगह रखें तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ पर रखें तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इंटू ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर कैंसिल होगा, x अपॉन a इस ax से मल्टीप्लाई होगा तो a से a कैंसिल, माइनस x स्क्वायर मिलेगा, x स्क्वायर कैंसिल। सिमिलरली y अपॉन b by से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y स्क्वायर ये कैंसिल, सिमिलरली z स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको yz चाहिए तो देखो yz कहां से आएगा, y अपॉन b यहाँ पे है, cz यहाँ पे है, तो yz आ जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जब y अपॉन b cz से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा c अपॉन b, सिमिलरली चाहिए b अपॉन c, फिर अगेन z अपॉन c इस by से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, c अपॉन b मिल जाएगा। सिमिलरली आपको चाहिए zx, तो x अपॉन a इस z से मल्टीप्लाई होगा तो zx मिलेगा और यहाँ से c अपॉन a मिलेगा। सिमिलरली z अपॉन c ax से मल्टीप्लाई होगा तो a अपॉन c मिलेगा। अब चाहिए आपको xy, तो x अपॉन a by से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, b अपॉन a, और फिर y अपॉन b ax से मल्टीप्लाई होगा तो आपको a अपॉन b मिल जाएगा और ये नेगेटिव साइन अपना कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, तो अपने पास ये प्रूव हो जाएगा, है ना। तो ये अपने पास कोण की इक्वेशन आ गई। जरा ध्यान से देखें, देखो ये कोण की इक्वेशन 2 डिग्री की है, होमोजेनियस है। देखो 1 + 1 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 डिग्री है, कंबाइंड डिग्री है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपन ने प्रूव किया, मैं डिटेल में यहाँ पे आपको समझा दिया है कि भैया स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे सर्कल है, और वही सर्कल यहाँ पे क्या है, गाइडिंग कर्व है, और जनरेटर कहाँ से निकल रहा है, ओरिजिन यानी वर्टेक्स से जनरेटर निकल रहा है, वही जाके सर्कल को क्या मीट हो रहे हैं, सर्कल को जाके मीट हो रहे हैं, और वहां पे जो सरफेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, जनरेटर की जो लाइंस है उनका लोकस क्या है, वो एक सरफेस है, वो सरफेस क्या है, यहाँ पे कोण है, और उसकी इक्वेशन क्या है, ये है। और कैसे अपन ने फाइंड किया, स्फीयर को होमोजेनियस बनाया, कैसे बनाया, यहाँ पे 3 जो टर्म्स थी वो 2 डिग्री की थी, ये 2 डिग्री की नहीं थी, तो यहाँ पे 1 की जगह अपन ने ये होता है होमोजेनियस बनाने का तरीका, ये क्या होता है, होमोजेनियस बनाने का तरीका। तो यहाँ पे अपन ने इसको होमोजेनियस बनाया, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, इसको जरा ध्यान से देखिए, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।